हाय गाइज, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को प्रतिदिन बेहतर कर रहे होंगे। तो उसके आगे उस प्रिपरेशन को और सॉलिड करने के लिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ये 6वां पेपर आप लोगों के सामने है। तो आइए देर न करते हुए इस 6th प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 का ओरिजिनल क्वेश्चन है, नॉट फर्जी। ठीक है, इसको पढ़े और जल्दी इसका आंसर बताएं। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताएं इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50%, 100%, 25%, 40%, जल्दी बताएं। तो देखो बालक, आओ इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले आप टारगेट करिएगा कि लाभ कितना गुना हो रहा है। लाभ कितना गुना हो रहा है बताओ ना जरा। लाभ कितना गुना हो रहा है? 5 गुना। लाभ कितना गुना हो रहा है जी? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना ना। लाभ 5 गुना हो रहा है। तो लाभ 5 गुना हो रहा है तो बढ़ा कितना है? 4 गुना ना। कितना बढ़ा है? 4 गुना। कितना? 4 गुना। उसके बाद आप क्या करिएगा कि जो 4 बढ़ा है ना, इसी 4 को पहले वाला एसपी मान लीजिएगा। पहले एसपी कितना है? 4। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, पहले अगर विक्रय मूल्य 4 है और इसको 3 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा लल्ला? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। ये बताओ कितना बढ़ गया? कितना ये बढ़ गया जी बताओ ना। तो सर 8 बढ़ गया। कितना? 8। यानी 4 का मान आप 8 ले लेंगे। क्लियर? 4 का मान 8, तो 1 का मान कितना आ गया? 2। यानी 2 का लाभ हुआ है। ठीक है ना। पहले आपको 2 का लाभ हो रहा था। कितने का? 2 का। कब? जब 4 में बेच रहे थे। पहले आपको 2 का लाभ हो रहा था। कब? जब 4 में बेच रहे थे। तो 4 में बेच रहे हैं, 2 का लाभ हो गया। यानी उस वस्तु को खरीदे कितने में थे? 2 में। कितने में खरीदे थे? 2 में। तो वस्तु का क्रय मूल्य 2 है और 2 पे 2 का लाभ हो गया। 2 पे कितने का लाभ? 2 का। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सीपी हो गया ना, और ये आपका प्रॉफिट। तो 2 का लाभ हो रहा है 2 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो 2/2 गुणे 100। क्लियर? कितना आ गया? 100%। कितना आ गया बालक? 100%। यानी बी फॉर बोल दो, 100%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 20 बाई 15 वर्ग मीटर हॉल के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे में 13.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स बिछाने का खर्च ज्ञात करें। एक बरामदा है, उसके बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाना है और उस पर टाइल्स बिछाना है, और बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स बिछाने का मतलब 1 वर्ग मीटर पे 13.5 रुपया का खर्च है ना। 1 वर्ग मीटर पे 13.5 रुपया का खर्च है, तो पूरे रास्ते पर टाइल्स बिछाने का खर्च कितना आएगा तो ज्ञात कीजिए। तो देखो बालक, कंडीशन ये है कि मान लो कि ये कोई वर्गाकार ग्राउंड है, हो गया। इसके बाहर समान चौड़ाई का रास्ता बिछाना है चारों तरफ। ऐसे, ठीक है, बताओ जरा। ऐसे ये बाहर समान चौड़ाई का रास्ता हो गया। क्लियर? और ये चौड़ाई दे रखा है कितना? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर ये, 2.5 मीटर ये। ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए
ठीक है ना। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल का एक फार्मूला हम आपको बता देना चाहते हैं, आप लोग तुरंत उस फार्मूले से इसको कर सकते हैं। अगर बाहर है तो ये फार्मूला लगाइएगा, क्या, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर। 2x, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ये x क्या है, उस रास्ते की चौड़ाई, l लंबाई, b ये चौड़ाई। क्लियर। तो आओ इसी पे रखो और कर लो। तो 2 और ये कितना दिया है 2.5, ये कितना है 20 और 15 प्लस 2 इंटू 2.5, ये बताओ ये कितना हो जाएगा लल्ला, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बता तो दो, 5 हो जाएगा। और ये कितना होगा 20, 15 और 5 ये, यानी 40 हो जाएगा। तो कितना आ गया, इतना मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, इतना मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च 13.5 रुपया है। कितना, 13.5 रुपया। तो इतना वर्ग मीटर कितना हो गया, 13.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या 13.5 को 27/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। देखो तो 2 से ये कट गया कितने बार में, 20 बार में। तो 5 दूना 10, ये 100 हो जाएगा। बताओ 20 5 100 हो जाएगा, 27 में गुणा कर देंगे 100 से, 2700, यानी 2700 रुपया हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या, आइए बीपीएससी 9 दिसंबर 2023 9 to 10 यानी टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, और ये सेम क्वेश्चन आप लोगों के बुक में है, लेकिन बुक में यहाँ पे 110 दे रखा है, बाकी सेम डाटा है। ठीक है ना, बस यहाँ पे चेंजिंग हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पेपर में आया है उसको हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल हैं। 3 चौका लगाया है और 8 छक्का लगाया है। खिलाड़ी ने अपने कुल रनों के योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो बताओ, आओ देखते हैं। चलो 3 चौका लगाया है तो कितना रन बना दिया जी, बताओ 12 रन। और 8 छक्का लगाया है तो कुल कितना बना दिया रन, 48 रन। यानी टोटल कितना रन बनाया है बताओ तो, 60 रन बनाया है। चौके और छक्के से 60 रन बनाया है। कितना, 60 रन। लेकिन कुल कितना रन बनाया है, 120। कुल तो 120 बनाया है ना, और उसमें से छक्के चौके से 60 रन बनाया है। तो बताओ विकेटों के बीच दौड़कर कितना रन बनाया होगा, 60 रन। विकेटों के बीच दौड़कर कितना रन बनाया होगा, 60 रन ना। तो ये बताओ 60 120 का कितना परसेंट है, यानी 60/120 गुणे 100। क्लियर। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 50%। कितना आया जी, 50%। बी फॉर बोल दो, व्हाट, 50%। अगर 11 रहेगा, 110 रहेगा, तब आंसर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आइए, n पेक्षों a1 a2 a3 ... an का औसत a हो तो a1/101 a2/101 a3/101 ... an/101 का औसत ज्ञात करें। एक बेजुबान क्वेश्चन आप लोगों के श्वेत पटल पे, तो बताएं इसका आंसर कितना आएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बेजुबान क्वेश्चन है।
इसके भाषाओं को समझना है, इसके इशारों को समझना है, आखिर ये चाहता क्या है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, बताओ तो। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो बालक, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है ना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रत्येक संख्या में समान नंबर को जोड़े या समान नंबर को घटाए या समान नंबर से गुणा करे या समान नंबर से भाग करे, ठीक है ना, तो औसत में भी सेम वही काम हो जाता है, नए औसत में भी सेम वही काम हो जाता है। तो इसके समझो जुबान को ये क्या रहा है, ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 101 से भाग करने पर, क्या प्रत्येक संख्या में 101 से भाग कर रहा है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, जो पुराना औसत है ना, जो पुराना औसत है उसमें आप भी 101 से भाग कर दीजिएगा, तो यही आपका हो जाएगा नया औसत। क्लियर, यानी A1/101, A2/101, A3/101 AN/101 का औसत कितना हो जाएगा, A/101, यानी C फॉर चेन्नई, जर्सी नंबर 7। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए, बीपीएससी 2023 प्राइमरी गर्ल, ये बालिका वर्ग का जो बिहार में टीचर का एग्जाम हुआ था, क्लियर, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आपके ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके बुक में ये क्वेश्चन है, जाकर ढूंढिएगा आपको मिलेगा, है ना। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी आओ देखते हैं। बालक, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, क्या ऑप्शन ही बेहतर रहेगा, लेकिन उसके पहले इसको सिंप्लीफाई तो किया जाए। आओ देखते हैं, यदि A संबंधे B बराबर 1/2 संबंधे 3/8 दिया है ना, तो देखो ना, नीचे वाले से ये नीचे वाला कट जा रहा है, कितने बार में, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1 संबंधे 3/4, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम में 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका 4 संबंधे 3। क्लियर। अब आइए दूसरे को देखिए, B संबंधे C का वैल्यू कितना दिया है, तो सर ये दिया है 1/3 संबंधे 5/9। क्या यहाँ पर भी नीचे वाले से नीचे वाला कट रहा है क्या, हाँ सर 3 बार में कट जा रहा है, तो 3 एकम में 3 हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा लल्ला, 5 आ जाएगा। उसको देख लीजिए, C संबंधे D बराबर कितना आ रहा है, तो सर 5/6 और 3/4 है, तो देखो ना, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही दे दे कि A संबंधे B बराबर 4 संबंधे 3, B संबंधे C बराबर 3 संबंधे 5 और C संबंधे D बराबर 10 संबंधे 9। हो सकता है कि ये दे दे, बात समझे। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, हमेशा ये चक्कर में रहना, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे है कि नहीं। अगर हो सकता है कभी C संबंधे B दे दे, तो C संबंधे B दे देगा, तो उसको B संबंधे C डाटा को आपस में बदल के कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जल्दीबाजी में रहेंगे, बिना इस चीज़ को देखे निकल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ पे है कि नहीं, तो है। क्लियर। अब आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को तो ऐसे भाई मेथड करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, ऑप्शन से कर लेते हैं। चलो, A संबंधे B का वैल्यू कितना दिया है, 4 संबंधे 3। देखो कहीं 4 संबंधे 3 है क्या, बताओ, ये 4 संबंधे 3 है क्या, नहीं, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। ये 4 संबंधे 3 है क्या, नहीं, ये भी आंसर कभी नहीं हो सकता है। ये 4 संबंधे 3 है, देखो ना, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, ये तो 3 संबंधे 4 है जी। 4 संबंधे 3 रहता तो सही रहता, तो ये भी आपका नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो बच गया आंसर हो जाएगा, है ना। और चेक कर लेते हैं, देखो 4 से घटा हो गया
2 से कटाओगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा? 3। तो 4 संबंधी 3 हो गया। तो यही आंसर है। चाहते हैं कि आगे चेक कर ले तो चेक कर लो, ये तो सेटिस्फाई है ना। तो आओ अगला चेक कर लेते हैं। क्या 3 संबंधी 5 का रेशियो है क्या BC में? तो देखो ना, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में नहीं कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में नहीं कट जाएगा, है ना। तो अभी भी ये सही है, जब ऑप्शन नहीं है तो सही रहेगा ही रहेगा। चलो 10 संबंधी 9 का है क्या C संबंधी D में? हाँ सर बिल्कुल है। क्लियर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप पूरे सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बाई ऑप्शन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन पावर इंडिसेस का, घातांक और करनी का। यदि √2 टू दी पावर n = 64 हो तो n का मान कितना होगा? 2, 4, 6, 12। जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? जल्दी 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 बता तो दो। आओ देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। आओ 2 के पावर n, और ये इधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा ना जी। ये रूट इधर जाता है तो वर्ग हो जाता है। जैसे देखो ना, अगर मान लो कि √x = 3 दिया है तो x का मान कितना हो जाएगा? तो सर ये x रहेगा और ये 3 है, जो यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे इसका पावर हो जाता है, यहाँ पे पावर रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो क्या मानते हैं? 2 ना, तो 2 पावर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? x का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, बोलो 9 रहेगा तभी ना 3 आएगा। तो देखो, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा, यानी 64 का वर्ग हो जाएगा। हाँ या ना? बता तो दे, सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर n बराबर, चलो 64 को क्या लिखते हैं? 2 के पावर 6 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा लल्ला? तो सर 2 के पावर n = हो जाएगा 2 के पावर 12। जब बेस बराबर हो गया तो घात भी बराबर हो जाते हैं, यानी D फॉर दिल्ली। चलो क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, आइए। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। 5/3 से चलकर 3/5 से चलकर। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वह कार्यालय पहुंचेगा? है ना। एक चीज समझो बालक, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर ही होता है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यदि डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, यदि डिस्टेंस फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो होता है ये टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है, या जो टाइम का रेशियो है स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाता है ना। तो देखो, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर, मान लो कि उसका वास्तविक गति ये था, ठीक है ना, और अब तो क्या बोल रहा है? जो हर में रहता है यही वास्तविक गति माना जाता है, ठीक है ना। तो वास्तविक गति 5 था, लेकिन वो अब किस गति से जा रहा है? 3 की गति से जा रहा है। और अभी बताए हैं कि दूरी तो समान है ना, वो अपने आप ही सीधे जाता है, तो डिस्टेंस थोड़ा बदल जाएगा नहीं ना। तो दूरी समान है तो जो चाल का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/5। बोलो सही है? ऐसे कर लेंगे, तुरंत बदल लीजिएगा। अब देखो, 5 के स्पीड से जब जाता था तो 3 यूनिट समय लगता था, और 3 के यूनिट से जा रहा है तो 5 यूनिट समय लग रहा है। मतलब कितना देर लग रहा है जी? बताओ ना, कितना देर लग रहा है? 2 यूनिट देर लग रहा है। और क्वेश्चन में कितना दिया है लल्ला? कितना देर लग रहा है? 40 मिनट देर। तो 2 का मान कितना दिया है? 40। तो 1 का मान कितना हो जाएगा लल्ला? 20। होगा कि नहीं? बता तो दो। तो 1 का मान 20 आ गया, तो 20 × 60 मिनट, ठीक है ना। यही ना वास्तविक चाल है। तो वास्तविक चाल से जाएगा तो 3 यूनिट, यानी 20 ×
60 मिनट समय लेगा। क्लियर, यानी ए फॉर एप्पल। क्लियर। आओ आज की बात, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस बादलों के छाव में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां मन करेगा वहां बारिश करा लेना। देखो 3/5 से जा रहा है ना, बता तो दो, 3/5 से जा रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 2, और 2 का मान कितना दे रखा है 40, तो 1 का मान कितना आ जाएगा लल्ला 20, तो इससे इस अंश में गुणा कर देना, 20 3 60 मिनट। बात समझे, तो तुरंत इसको कर सकते हैं। जो ऊपर रहेगा ना वो वास्तविक टाइम देगा, जो नीचे रहेगा हाँ जो ऊपर रहेगा वास्तविक टाइम देगा, और जो नीचे रहेगा वर्तमान वाला टाइम देगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, जमीन के एक आयताकार भाग की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर व 36 मीटर है। ठीक है, देखो 80 मीटर और 36 मीटर है। क्लियर। इस जमीन के एक कोने में 40 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा, कितना 18 मीटर चौड़ा है ना, और 12 मीटर गहरा एक गाढ़ा खोना गया। 12 मीटर गहरा है ना जी, 12 मीटर गहरा एक गाढ़ा खोना गया। गड्ढे से निकली मिट्टी को बची हुई जमीन पर समान रूप से फैला दिया गया। इससे जमीन की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई, 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर या 5 मीटर। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। तो देखो बालक, आज की बात, जब भी ये क्वेश्चन आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बता दे रहे हैं, इसलिए 3 स्टार लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो तैयार रहिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा कि बताओ ना, गड्ढा खोनोगे, उसमें से मिट्टी निकालोगे, तो गणित के भाषा में क्या निकालोगे जी, आयतन निकलेगा ना उसका। हाँ, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही ना होता है। अच्छा, इस कोने में इस जमीन के एक कोने में 40 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया। ठीक है ना, यानी आयतन कितना हो जाएगा, 40 गुणे 18 गुणे 12 मीटर, यही तो आयतन हो जाएगा। बताओ ना, और इसी मिट्टी को फैला देना है शेष जमीन पे। ठीक है ना, जो गड्ढा निकल गया, गड्ढे के बाद वाली जो जमीन है उस पर फैला देना है। तो आओ देखो, तो क्या करिएगा कि आप पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा ना, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 80 गुणे 36। ठीक है, पूरे हो जाएगा। और इसमें से आप जो गड्ढा खोने हैं उसका क्षेत्रफल निकाल देना, उस एरिया का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये भी हो जाएगा, यानी 40 गुणे 18। क्लियर, बस यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, यही इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आप क्या करेंगे कि खोदी हुई मिट्टी को ऊपर रख लेंगे, जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई शामिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि पूरे खेत में से उस जो मिट्टी खोद रहे हैं उस एरिया को घटा देंगे, तो शेष एरिया मिल जाएगा। खोदी हुई एरिया के अलावा जो एरिया है वो मिल जाएगा, है ना। तो उसी एरिया में इस आयतन में भाग दे देंगे तो ऊंचाई आपको मिल जाएगा, है ना। तो आओ देखो, बताओ इसमें से क्या कॉमन है। तो सर 40 यहाँ से कॉमन कर लिए, 40 यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2 बच जाएगा, और जो 40 बचेगा उससे 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब बताओ 18 यहाँ से कॉमन कर लिए और यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये 2 छोड़ेगा और इस 18 को ले डूबेगा ना। तो फाइनली ये कितना बच गया लल्ला, ऊपर देखो 12 बच गया, कितना बच गया 12, और 2 दूना 4 ये और -1 ये, तो 4 में से 1 गया, यहाँ पे 1 बचा ना, 4 में से 1 गया 3, तो 3 भाग दे दीजिए, कितना आया 4 मीटर।
कितना आ गया लल्ला? 4 मीटर, यानी बी फॉर बोल दो, यानी 4। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गड्ढा खोदेंगे उसका आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद पूरे खेत के क्षेत्रफल में से उस गड्ढे वाले एरिया का निकाल कर घटाकर भाग दे देंगे, तो आपको हाइट मालूम हो जाएगा, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 690 रुपया हो जाता है तथा 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें, है ना। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। आ तो जाओ, आजा आजा आजा। 3 वर्ष में ना जी, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है लल्ला? 690 रुपया। हो जाना मतलब क्या? मिश्र धन, ठीक है ना। हो जाना मतलब मिश्रा जी के धन, ठीक है ना। कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया हो जाता है, इसका मतलब को मिश्र धन है। क्या है वो? मिश्रा जी के धन है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, मिश्र धन में क्या क्या चीजें होती हैं जी? तो सर इसमें हमारा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है ना, और क्या होता है बता तो दो? ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है, ठीक है ना। 3 वर्ष में 690 रुपया हो गया है, तो उसमें हमारा मूलधन है और ब्याज दोनों है। अगर इसमें से ब्याज निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? मूलधन। अगर मिश्र धन में से ब्याज निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? मूलधन। आओ अगले 5 साल की कहानी देखते हैं क्या हुआ है। तो 5 साल में वो कितना हो जाता है लल्ला? बोलो। 750 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 750 रुपया हो जाता है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करेंगे कि इनका डिफरेंस ले लीजिएगा, टाइम का और मिश्र धन का। तो चलो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना वर्ष आ जाएगा? 2 वर्ष, ठीक है ना। और 2 वर्ष में इधर कितना आ जाएगा जी? बता तो दो। 10 दे देंगे तो 700 हो जाएगा, यानी ये 60 हो जाएगा ना। 50 ये और 10 हो, 60 हो जाएगा। तो ये जो आ गया ना, ये ब्याज आ गया, 2 वर्ष का ब्याज आया है। जो डिफरेंस करके लेंगे, जो टाइम आएगा उतने समय का वो ब्याज आ जाएगा। यानी 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा लल्ला? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बता तो दो? 30 रुपया। कितना हो गया? 30 रुपया, है ना। अब बताइए, रेट निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? तो मुझे मूलधन चाहिए ना। तो आइए देखते हैं, अगर 1 वर्ष में 30 रुपया ब्याज मिला है, तो 3 वर्ष में कितना रुपया ब्याज मिला होगा? 90 रुपया। 30 यही 90, यानी हमारा मूलधन क्या है? 600 रुपया। हमारा मूलधन क्या है? 600। अगर मूलधन पूछता तो निकाल देते 600। अच्छा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो ना, अगर 1 वर्ष में 30 रुपया ब्याज मिला है, तो 5 वर्ष में कितना मिला होगा? 30 5 150, बता तो दो। तो यहाँ से ये घटा दो तो भी 600 आ गया। तो जो डाटा आसान है वहाँ से मूलधन निकाल लीजिएगा। क्लियर ना? कहीं से भी, ऊपर वाले से और नीचे वाले से भी। अच्छा ये बताओ, ये 1 वर्ष में 30 रुपया ब्याज मिला है, कितने पे? 600 पे ना। तो गुणे 100 कर लो। तो देखो ना, 00 से ये कैंसिल हो गया, 6 से ये कितने बार में कैंसिल? 5 बार में, यानी कितना आ गया? 5%। क्लियर? यानी सी फॉर चेन्नई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बीपीएससी 2023 प्राइमरी बॉयज, यानी बबुओं वाले एग्जाम में ये आया था, ठीक है ना। बीपीएससी में जो एग्जाम हुआ था बॉयज वाला प्राइमरी टीचर का, उसका ये क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बुक में भी है। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा? तो 15,625 रुपये का 16% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। कैसी दे हो? तिमाही दे हो। कैसा है बालक? तिमाही दे हो। तो आओ देखो,
तिमाही, छमाही, पंचमाही, अष्टमाही, नौमाही, ठीक है, ये शुरू हो गया है। जरूरी नहीं है कि हमेशा तिमाही देगा, चौमाही, छमाही, पंचमाही, कुछ भी दे सकता है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना कि आपको देखना होगा कि 12 महीने यानी एक वर्ष यानी 12 महीने में कितना वो माही होगा। तो ये बताओ 12 माह में कितना तिमाही हो जाएगा जी। तो 12 में 3 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। ये तो आपको को लर्न भी होगा, ठीक है ना, कि छमाही भी मालूम है, लेकिन पंचमाही आएगा तो 5 से भाग दे दीजिएगा, अष्टमाही देगा तो 8 से भाग दे दीजिएगा, नौमाही देगा तो 9 से भाग दे दीजिएगा। तो 12 महीने में कितना वो माही हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो जब ये आ गया तो उसके बाद नया टाइम लेते हैं, ठीक है ना। तो पुराने समय को पहले लीजिए। तो पुराना समय क्या है 9 माह, तो इसको वर्ष में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा लल्ला 9/12 वर्ष ना, इसको वर्ष में लीजिएगा हमेशा। उसके बाद क्या करिएगा कि जो ये माही आया है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कितना माही आया 4 ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 3 12 और 3 से ये कितने बार में कट गया बताओ ना 3, यानी अब इसको 3 वर्ष लिखेंगे। क्लियर। अब नया रेट कितना हो जाएगा लल्ला, तो पुराने रेट में, ठीक है ना, ये माही कितना हुआ है 4 ना, तो 4 से भाग दे दीजिएगा। तो ये आपका निकल गया 4%। तो नया रेट भी निकल गया। नया रेट आपका 4% से और 4% सब 3 वर्ष का बता दीजिए। तो बताओ ना 4% का मान कितना होता है जल्दी बताओ, 1/25, ठीक है ना। यानी पहले वर्ष में आपका धन 25 पर एक ब्याज मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर 2 वर्ष की बात करता तो वर्ग कर देते, लेकिन 3 वर्ष की बात किया है ना तो घन कर देंगे। क्या कर देंगे घन कर देंगे। और 4 वर्ष की बात करेगा तो चतुर्थ पावर कर देंगे, ठीक है। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 15,625। कितना हो जाएगा 15,625। और 26 का वर्ग कितना हो जाएगा 17,500। चलो 25 का घन कितना हो जाएगा 15,625। घन कितना हो जाएगा 15,625। और 26 का घन कितना हो जाएगा 17,576। आपको 25 तक घन ढंग से लर्न होना ही चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि 40 तक वर्ग, 25 तक घन, 20 तक ढंग से पहाड़ा, 23 का 29 का लर्न होना चाहिए, तब ये करेंगे। नहीं तो जाएंगे कहीं कोने में लगेंगे करने की 25 गुणे 25 गुणे 25, तब हो जाएगा खेला, ठीक है ना। तो चलो जी, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है मिश्रधन है। इसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको अमाउंट बोलते हैं। और जो इसका अंतर आएगा ना इसको हम लोग ब्याज बोल देंगे, ठीक है ना। तो बताओ कितने यूनिट ब्याज आएगा जी 17,576 में से 15,600 घटा दो, कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1951। कितना आ जाएगा 1951। अब देखो आपका धन कितना दिया है 15,625, तो यही ना मूलधन है। तो 15,625 का मान 15,625 दिया ही दिया है, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो अगर 1 यूनिट का मान 1 है तो 1951 यूनिट का मान कितना होगा 1951 यूनिट ही होगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। तो प्रैक्टिस सेट के सीरीज में बस आज इतना ही क्वेश्चन, और कल मिलते हैं और क्वेश्चनों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करिए कैसे क्लासेज लग रहे हैं आपको। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।